Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first a closer look at Myanmar's discontent. तो Myanmar is constantly in news, so बहुत important है न्यूज़ को कवर करना. सेकेंड इज आधार बेस्ड पे अ बैड आइडिया फॉर मनरेगा. आधार भी कंटिन्यूसली 2-4 दिनों से इन न्यूज़ है, नॉट 2-4 दिन से बल्कि ऑल्सो फॉर द लास्ट 3-4 मंथ्स ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था इन कंटिन्यूशन. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और UIDAI भी न्यूज़ में है, ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आधार को अच्छे से कवर करें. थर्ड इज ओनली 1% वुमेन स्क्रीन फॉर सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया. तीनों जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के क्लास में आपका वैल्यू इनरिचमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है. बिकॉज दीज टॉपिक्स आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एंड आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है. सो एक एक करके सारी न्यूज़ को कवर करते हैं. फर्स्ट न्यूज़ इज अ क्लोजर लुक एट म्यांमार्स डिसकंटेंट, ठीक है. सो म्यांमार जो है वो कंटिन्यूसली इन न्यूज़ है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, एक शिफ्ट आया है, पॉलिटिकल शिफ्ट आया था जब जो डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट जो चूज़ किया गया था उसको हटाकर जो है कू जो है मिलिट्री कू या फिर जिसको हम म्यांमार हुंटा भी बोलते हैं, आपने देखा होगा म्यांमार हुंटा, ठीक है, ठीक है. सो ये क्या है, मिलिट्री कू है. व्हेन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप एकदम असब कर देते हैं, उठा देते हैं और तख्ता पलट करके आप जो है कू एक लेकर आते हैं जहाँ पे आपका मिलिट्री जो है वो रूल करने लगता है, ठीक है. तो म्यांमार में जो है तख्ता पलट हुआ है. इसकी वजह से जो है बहुत सारा प्लेथोरा ऑफ न्यू प्लेयर्स जो है वो इमर्ज हुए हैं इन दी साउथ एशियन रीजन, ठीक है, एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन ऑल्सो, ठीक है. यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज भी है वो गार्नर हो रहे हैं, ठीक है. बहुत सारे इश्यूज जो है यहाँ पे एट प्ले है, ठीक है. बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया हो गया है हमारा म्यांमार. और अगर हम देखें भी फ्रॉम अ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव या फिर इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन बहुत ज़्यादा जो है इनस्टेबिलिटी उसने शो किया है. एंड इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, अस, ठीक है, हमें इंडियंस को जो है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है. क्योंकि म्यांमार क्या है, हमारा नेबरिंग कंट्री है, ठीक है. नेबरिंग कंट्री है हमारा म्यांमार. और नेबर्स जब इसे इंस्टेबिलिटी शो करते हैं दैट बिकम्स अ थ्रेट, ठीक है. एक जो है एक कहीं ना कहीं एक हमें फिर से सोचने की ज़रूरत पड़ेगी अगर इस तरीके का जो है इंस्टेबिलिटी अगर हमें देखने मिलेगा इन दी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है. सो व्हाट इंडिया वांट्स कि हमारे जो है नेबर्स जो है, क्योंकि ये हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं, हम इनके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं. स्पेशली हमें पता है हाउ वॉलेटाइल द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज, और ये पूरा जो है काफ़ी लंबा बॉर्डर जो है वो शेयर करता है. देखिए म्यांमार के साथ हमारे क्या क्या जो है, म्यांमार के साथ हमारे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं. एक तो हम लैंड बॉर्डर बहुत लंबा शेयर करते हैं इनके साथ, ठीक है. लैंड बॉर्डर बहुत लंबा शेयर करते हैं. साथ ही यहाँ पे क्या है, एथनिक जो है कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है. जैसे आपको याद होगा कुकीज़ जो है, कुकीज़ एंड मैतीज़ का जो है हुआ था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे हमें देखने को मिला था फ्रॉम म्यांमार, ठीक है. ड्रग्स कार्टेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. आर्म्स कार्टेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है. यहाँ पे जो है ड्रग्स का है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन दिस रीजन इज़ हाई, ठीक है. ट्रैफिकिंग आपका कैटल ट्रैफिकिंग भी होता है, ठीक है. एंड ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका ये सारे इश्यूज है. साथ ही आपका चाइना का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, चाइनीज इन्फ्लुएंस. एंड इनका जो है नॉर्थ ईस्ट में भी जो है आपका इंस्टेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा जो है हाथ रहा है, ठीक है. इंस्टेबिलिटी इन नॉर्थ ईस्ट में भी जो है म्यांमार का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है. सो ये सारे इश्यूज है, ठीक है. यहाँ पे क्या है, एक फ्री मूवमेंट रेजीम है, आपको पता होगा दोनों बॉर्डर के जो नॉर्थ ईस्टर्न और आपके म्यांमार के लोग जो है फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है. सो क्या है, फ्री मूवमेंट रेजीम की वजह से भी यहाँ पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो टेररिस्ट है या फिर उग्रवाद जिसको हम बोलते हैं वो भी यहाँ पे आके उनको काफ़ी अच्छा, यहाँ पे क्या है, सेफ हेवन है, ठीक है. सेफ हेवन है, ठीक है. सो यहाँ पे बहुत तरीके हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है. साथ ही इंडिया के ऊपर ये भी एलिगेशन है इंडिया के ऊपर कि हमने जो है एक स्टैंस नहीं लिया, एक फर्म स्टैंस नहीं लिया है, ठीक है. हमने एक फर्म स्टैंस नहीं लिया है जब भी म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है. बिकॉज वी नो वी हैव अ गुड रिलेशनशिप विद दी म्यांमार्स मिलिट्री. उन्होंने हमारा जो है बहुत बार उन्होंने हमारा हेल्प भी किया है, ठीक है. सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह में भी हेल्प किया है. सो हमने एक फर्म स्टैंस नहीं लिया है, ये हमारे ऊपर एक एलिगेशन भी लगाया गया है बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी. क्योंकि वी क्लेम कि हम क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इफ़ यू रिमेंबर सेम थिंग
जो हमारे ऊपर फिर से इल्ज़ाम लगाया गया था ड्यूरिंग द बांग्लादेश इलेक्शन कि हम लोग जो है एक डेमोक्रेसी है बट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं किए गए। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे ऊपर जो है एलिगेशंस लगाए गए हैं कि हमने इंडियंस ने जो है काफ़ी फर्म स्टैंड या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो है वो नहीं लिया है। बट द रीज़न वी हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है यहाँ का सिचुएशन समझना कि देर इज़ ऑलवेज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, ठीक है। देर आर ऑलवेज ग्रे एरियाज, ठीक है। ग्रे एरियाज जो है हमेशा रहता है, और सिमिलरली इन केस ऑफ म्यांमार ऑल्सो और इन अदर केस ऑल्सो हमेशा ग्रे एरिया जो है वो हमेशा फ्रंट में रहा है, ठीक है। और ग्रे एरियाज में जो है देर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट, नो राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। सो हमें भी अपना हमारे इंटरेस्ट के अनुसार से हमें अपना जो पॉलिसीज़ है उसको ट्वीक करना पड़ता है, पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये परफेक्ट एग्जांपल है कि म्यांमार जो है, म्यांमार के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस भी लगाए गए हैं बाय यूएस, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, एक बैकिंग देखने को मिल रहा है। जहाँ पे यूएस जहाँ पे हाथ छोड़ के जाता है वहीं पे चाइना उसको ग्रैब करता है एंड उसको वो पूरा निचोड़ने का कोशिश करता है, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी को वो जाने नहीं देगा। आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में भी यही हुआ है, सेम सिमिलर कंडीशन देखने को मिला है। अफ्रीका में भी आपको सिमिलर कंडीशन देखने को मिला है, ठीक है। मिडिल ईस्ट में पूरा जो है जब से उनका इन्फ्लुएंस कम हुआ, अफगानिस्तान पे, अफगानिस्तान इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल। जब उन्होंने छोड़ा ये यूएस, जब उन्होंने मिलिट्री को एविक्ट किया, तालिबान रिजीम आया एंड वी नो हाउ गुड रिलेशनशिप दे शेयर विद द चाइनीज़, ठीक है। तालिबान का कितना अच्छा रिलेशनशिप है विद द चाइनीज़, ठीक है। सो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इज़ बहुत तेज़ से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ से बढ़ रहा है। और ये जो है हमें साउथ एशियन रीजन में और स्पेशली इन द इंडियन ओशन रीजन पे हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से हमें हमारे पॉलिसीज़ को ट्विक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि कैसे करके जो है यहाँ पे एक चेंज हुआ है, एक तख्ता पलट देखने को मिला है। चाइनीज़ एंड इट्स इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। चाइनीज़ का इंटरेस्ट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्यों ये अगर चाइनीज़ इंटरेस्ट जो है हमारे ऊपर बढ़ेगा देन दैट इज़ अ थ्रेट, बिकॉज 3 वेज से वो हमारे ऊपर जो है 3 वेज से वी कैन सी दैट देर इज़ एन इन्फ्लुएंस, ठीक है, ठीक है। 3 वेज इन्फ्लुएंस जो है हमें देखने को मिलता है। कैसे? पूरा का पूरा हमें पता है पाकिस्तान इज अंडर कंट्रोल, यहाँ पे हमारा म्यांमार इज इन अंडर कंट्रोल। अगर म्यांमार में अगर कंट्रोल अगर वो बना पाते हैं तो पूरा का पूरा म्यांमार पे वो कंट्रोल कर पाएंगे। और साथ ही आपका श्रीलंका पे तो है ही वो उनका डेट जो है, हाँ आपको पता होगा, हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, ईस्टर्न कोलंबो पोर्ट हो गया, ये सारे में जो है हमें चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो ये क्या है, चारों तरफ से हमें जो है उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की है। चाइना ने हमें चारों तरफ से जो है घेर के रखने की पूरी कोशिश की है। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने नेबर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाएं, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशंस बनाना हमारे नेबर्स के साथ इट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये हमें क्या है, चाइना का इन्फ्लुएंस जब भी बढ़ेगा हमें उनको काउंटर एक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रीलिम्स में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ये है 5 पॉइंट कंसेंसस। हमने देखा 2 नेशन थ्योरी पे एक बार क्वेश्चन आया था, आई रिमेंबर 2 नेशन थ्योरी पे आपका क्वेश्चन आया था। किसके कंटेक्स्ट में बोला गया है, हमें पता है इजराइल पैलेस्तीन के कंटेक्स्ट में बोला गया था। सिमिलरली एक 5 पॉइंट कंसेंसस जो है यहाँ पे दिया गया है आसियान के द्वारा, ठीक है। आसियान के द्वारा जो है एक 5 पॉइंट कंसेंसस दिया गया था कि किस तरीके से जो है म्यांमार में स्टेबिलिटी लाया जा सकता है। तो ये 5 पॉइंट कंसेंसस इज रिलेटेड टू विच रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको याद रखना है म्यांमार विच इज़ गिवन बाय द आसियान नेशन। और आसियान क्योंकि यहाँ पे एक रीजनल प्लेयर है, इनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजनल, क्योंकि रीजनल जो है यहाँ पे रीजनल इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वी नो दैट ये जो है आसियान के मेंबर है, म्यांमार जो है आपका आसियान का मेंबर है, ठीक है। सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। व्हाट शुड बी न्यू दिल्लीज अप्रोच, मतलब इंडिया का अप्रोच क्या रहना चाहिए, हमें क्या है, बहुत ज़रूरत है हम क्या करें, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो है उसको लेके चले, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो है उसको लेके चले। जैसे जो हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स है, ठीक है, आई थिंक मैंने यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में नहीं लिखा, यस इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इलीगल इमिग्रेंट जो है यहाँ पे सबसे बड़ा जो है इशू है, ठीक है। इलीगल इमिग्रेंट जो हमारे रोहिंग्यास है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है। क्योंकि वो आएंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगा, रिसोर्सेज उतने ही है एंड देयर वुड बी अ केओस इन इंडियन रीजन, ठीक है। इसीलिए ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, जो भी डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ है उनको हमारे लिए ये हमारा अप्रोच होना चाहिए कि हम ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें जो है अपने
स्टेबल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। अगर इंस्टेबिलिटी भी है इन दी गवर्नमेंट, बट हमें अपना रिलेशंस जो है म्यांमार के साथ एक स्टेबल रिलेशन मेंटेन करके ही रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड, डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ कैरिज्मेटिक लीडर एंड मीनिंगफुल इंटरनेशनल सपोर्ट रेजिस्टेंट टू द कोप हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल रिजिलियंस इन दी पास्ट ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, भले ही उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो है पूरे तरीके से धिक्कारा है कि इस तरीके का कू इज़ वेरी अनडेमोक्रेटिक, बट हमें ये देखने को मिला है कि बहुत रिजिलियंस शो किया है म्यांमार के मिलिट्री ने कि किस तरीके से काफ़ी सालों से जो है स्टेबल तरीके से जो है, इफ़ आई रिमेंबर 2021 से ये कू है एंड 2024 तक, अभी तक तो हमें स्टेबिलिटी ही देखने को मिला है, ठीक है। थर्ड, म्यांमार टुडे इज पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड विद द मिलिट्री एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड पीडीएफ्स का ये जो है आपका पीपल डिफेंस फोर्स है, ठीक है। ये जो है अगेंस्ट द मिलिट्री जो है उनके खिलाफ जो है लड़ रहे हैं, हैव वेरिंग डिग्रीज ऑफ कंट्रोल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड है। जो आपका रखीने स्टेट्स है, बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट है इन म्यांमार, वहाँ पे हमें अलग अलग डिग्री ऑफ कंट्रोल देखने को मिलता है, ठीक है। द मिलिट्री सीम्स टू बी लूजिंग मोर ग्राउंड देन गेनिंग इट, परहैप्स इट्स टाइम फॉर इंडिया टू रिकैलिब्रेट इट्स म्यांमार पॉलिसी आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स। तो हमने यही, अभी हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि इंस्टेबिलिटी रहेगा इस रीजन में, बट हमें स्टेबल फ्रेंडशिप विथ एवरी ग्रुप के साथ हमें मेंटेन करने की जरूरत है, वेदर इट बी द मिलिट्री, वेदर इट बी द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, हमें सबके साथ जो है एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखने की जरूरत है, और एंड ऑल्सो मेंटेनिंग आवर ओन इंटरेस्ट। और हमने हमारे ओन इंटरेस्ट के लिए हमने डिस्कस किया था कि हमने जो है फेंसिंग करना शुरू कर दिया है अराउंड दी बॉर्डर्स, ठीक है। तो अब जो है फ्री मूवमेंट रिजीम को हमें थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और हमने जो है फेंसिंग करना शुरू कर दिया है अलॉन्ग विद दी बॉर्डर्स, ठीक है। सो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी मस्ट नो अबाउट इट, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका देखने को मिल रहा है। और हमारे म्यांमार के साथ बहुत सारे हमने एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं, जैसे दी कलांदन मल्टी मॉडल नेटवर्क, ठीक है। और फिर आपका जो है मल्टी मॉडल बहुत सारे जो है हाईवेज वगैरह भी हम लोग डेवलप करें। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हम जो है हमारे नेबर्स के बारे में अच्छे से जाने, ठीक है, ठीक है। सो दिस वॉज द न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट इज आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम इज अ बैड आइडिया फॉर मनरेगा, ठीक है। सो आधार आपको मनरेगा आपको पता है, मनरेगा जो है आपका MG नरेगा जो है आपका 2005 में आया था, ठीक है। 2005 में जो है ये आया था, एंड देन ये जो है हमें जो रूरल एरिया में अनस्किल्ड वर्क के लिए 100 डेज का जो है आपको गारंटीड वर्क जो है वो दिलाएगा, ठीक है। 100 डेज का जो है आपको गारंटीड वर्क मिलाएगा अंडर दी मनरेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, पेमेंट सिस्टम जो है, पेमेंट सिस्टम पे आते हैं। पेमेंट सिस्टम यहाँ पे दो तरीके से होता है, एक है आपका अकाउंट बेस्ड पेमेंट सिस्टम, अकाउंट बेस्ड, एक है आपका आधार इनेबल्ड, ठीक है। अकाउंट बेस्ड एंड आधार इनेबल्ड। अकाउंट बेस्ड क्या है कि आपसे आपका IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, कौन से ब्रांच में है, एवरीथिंग आपका डिटेल लिया जाएगा। सेकंड है आपका आधार बेस्ड इनेबल्ड। आधार इनेबल्ड मतलब आपका जो है आधार कार्ड के द्वारा जो है आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, आपका जॉब कार्ड को आपके आधार कार्ड से लिंक करवा दिया जाएगा आपका, क्योंकि जॉब कार्ड आधार कार्ड से लिंक है, तो उसी जिस आधार कार्ड के द्वारा आपका बैंक अकाउंट खुला गया था, तो वो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये दो वे से काम करेगा, एक तो आधार के वजह से आपका जॉब कार्ड लिंक हो गया, जॉब कार्ड लिंक हो गया, और दूसरा आधार की वजह से आपका क्या होगा, अकाउंट भी लिंक हो गया, ठीक है। ये है, इसी तरीके से होगा कि आपके आधार की वजह से आपका अकाउंट भी लिंक हो गया, आपका आधार की वजह से आपका जॉब कार्ड भी लिंक हो गया। सो इसके वजह से क्या होगा कि डुप्लीकेसी जो होता है, डुप्लीकेसी या फिर जो फर्जी जो बनता है, जो फेक जॉब कार्ड्स बनते हैं, क्योंकि जॉब कार्ड बनेगा तो आपको आधार के जितना भी पैसा आपको 500-700 रुपये जितना भी अलोकेटेड है आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि एक इंसान के पास 2-3 जॉब कार्ड हो, 2-3 अकाउंट हो, 2-3 अकाउंट में पैसे आ जाए, भले उसने काम किया हो ना किया हो, भले वो नीडेड हो, नीडफुल पर्सन हो, मतलब उसको चाहिए काम, नहीं हो सकता, वी डोंट नो, राइट। सो यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेसी को कम करने के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लाएगा। बट इस पे जो है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे काफ़ी सारा हमें इश्यूज देखने को मिल रहा है। ऑन दी इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन पे कैसे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, आधार है, ठीक है। आधार में क्या है, सबसे पहले तो ये
आपको याद रखना है कि आधार जो है आपका रेसिडेंस का प्रूफ नहीं है, इट इज़ योर प्रूफ और आइडेंटिटी, ठीक है, आपका आइडेंटिटी का प्रूफ है, वो आपका रेसिडेंस या फिर सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, वो आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। इतना आपको याद रखना है कि आधार इज नॉट अ सिटीजनशिप कार्ड या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ वो नहीं बताता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने क्या यूज़ करते हैं, हायर सेकेंडरी का मार्कशीट, राइट, जो आपका 10th का मार्कशीट होता है वो यूज़ करते हैं हम, या और आपके सिटीजनशिप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वोटर कार्ड, राइट, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वी यूज़ दैट, राइट। बट आधार इज योर आइडेंटिटी कार्ड, इट इज़ योर आइडेंटिटी, आपको 12 डिजिट का जो है एक कार्ड दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, दैट इज यूनिक टू योरसेल्फ। इसमें क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि गांव के जो रूरल एरिया में है, बहुत बार क्या होता है, स्पेलिंग एरर्स होते हैं, यस और नो, स्पेलिंग एरर्स बहुत बार देखने को मिलता है। स्पेलिंग एरर्स देखने को मिलता है बोथ इन जॉब कार्ड एंड इन दी आधार कार्ड ऑल्सो। सो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, उनको एक्सक्लूजन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब उनका क्योंकि स्पेलिंग एरर्स है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बट आधार का बेसिक्स क्या है, आधार का बेस क्या है कि हमें क्या करना है, सबको इंक्लूड करना है। बट आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि सबको एक्सक्लूड किया जा रहा है कि भैया आपका गलत है नाम, तो आपको हम निकाल देंगे, यू आर एक्सक्लूडेड। अगर आपका नंबर या फिर कुछ भी गलत है, ठीक है, छोटा सा छोटा डॉक्यूमेंट भी अगर आपका गलत है तो हमको निकाल देंगे। ऐसा नहीं है कि गलत को रेक्टिफाई कैसे करें वो नहीं है देखने को मिल रहा है, बट आपको एक्सक्लूड कैसे करें, आपको निकाले कैसे, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग एरर्स की वजह से जो है बहुत हैवी लेवल पे जो है एक्सक्लूजन देखने को मिल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है आपको एक्सक्लूजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बहुत बार जो है बायोमेट्रिक जो है गलत हो जाना, ये सब की वजह से भी जो है आधार पेमेंट सिस्टम से एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें बहुत बार एक्सक्लूजन देखने को मिल रहा है, ठीक है, बहुत बार निकाल दिया जा रहा है। अब क्या होता है, जैसे लेट्स से कि 50 लोग हैं, ठीक है, 50 पीपल है, 50 लोग हैं, 50 लोग में क्या है कि 40 लोगों का जो है कुछ ना कुछ आधार में गलती है, कुछ ना कुछ जॉब कार्ड में गलती है, तो उनको क्या करता है, 40 के 40 जॉब कार्ड्स को डिलीट कर दिया गया, जॉब कार्ड डिलीट, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। बचे कौन, ये 10 लोग, ठीक है, 10 लोगों का आधार भी सही है, जॉब कार्ड भी सही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या दिखाती है कि हमारे पास तो क्या है, 100% हमने क्या किया है, आधार सीडिंग कर दिया है। दिस इज प्रॉब्लम, ठीक है, दिस इज प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आपने 40 लोगों को एक्सक्लूड कर दिया है और 10 लोग जिनका आधार में कोई गलती नहीं है उसको आपने बोल दिया कि 100% हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है, 100% हमने आधार सीडिंग कर दिया है। बट दिस इज रॉन्ग, बिकॉज आपने 40 लोगों को तो एक्सक्लूड ही कर दिया, यस और नो। तो हमारा काम क्या है, हमें इंक्लूड करना है, हमें उनकी रेक्टिफिकेशन कराना है। ये नहीं है ना कि हम उनको एक्सक्लूड कराएं, हम उनको बाहर कैसे निकालें, वो हमारा अप्रोच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे एक लैक्सिटी हमें देखने को मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव हमें यहाँ पे लैक्सिटी देखने को मिल रहा है, और ये एक प्रॉब्लम है। आइडिया बहुत अच्छा है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव जब हो रहा होता है, मेन जब काम चल रहा होता है, उस समय हमें एक फ्लॉ टाइप जो है आपको देखने को मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक लैक्सिटी देखने को मिलता है, ठीक है। और बीच में बहुत बार करप्शन भी होता है, जो करप्शन को हम कम करने की कोशिश करते हैं वो कभी कभी बढ़ भी जाता है, ठीक है। जैसे आपका आधार का कार्ड बनाना होता है, दे चार्ज यू मनी, और गरीब लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसा कि वो बार बार जो है, क्योंकि उनका बार बार रिजेक्ट हो रहा है, बार बार जाए, बार बार आधार कार्ड बनाए, इट बिकम्स अ लूप एंड इट्स वेरी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। और बहुत बार तो है, बहुत दूर दूर के लोगों को जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनको तो पैसे भी नहीं मिलते, दे डू द वर्क और उसके बाद वो पैसों का इंतजाम करते हुए रह जाते हैं। सो आइडिया इज़ वेरी गुड, ठीक है, आइडिया इज़ वेरी गुड। आधार बेस्ड इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के आपको क्या करेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, और फाइनेंशियल इंक्लूजन जब होगा, हमें पता है वर्ल्ड वाइड में भी हमने ये देखा है कि जब जब फाइनेंशियल इंक्लूजन हाई लेवल पे हुआ है तब तक एक पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिला है, ठीक है। सो यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर हमें ज़रूरत है तो ऐसे लूप होल्स को हमें वी हैव टू मेक श्योर कि इस तरीके का लूप होल्स जो है वो ना रहे, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आधार बेस्ड आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और UIDAI के बारे में जानिए। UIDAI क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, आधार एक्ट के द्वारा जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। हमारे आधार कार्ड को जो है यही बनाती है UIDAI, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने समझा दिया, जो टॉपिक है वो मैंने आपको क्रक्स में समझा दिया। ऑल राइट, वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। यस, दिस इज द पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो है। द लास्ट न्यूज़ इज ओनली 1% वुमेन स्क्रीन फॉर सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया, ठीक है। सो सर्वाइकल कैंसर जो है ये
विमेन को जो है होता है, ठीक है। इसका कारण क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, एक वायरस है, वो हमारे बॉडी में आता है और वो कैंसर जो है हमारे सर्विक्स में, ठीक है, सर्विक्स जो है उसमें हमारा कैंसर को वो ग्रो होने देता है, ठीक है, और उसके वजह से क्या है, डेथ हो जाता है। ह्यूमन सर्वाइकल कैंसर या इसका क्या है कि बहुत समय तक हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। अगर वो हमारे बॉडी में ग्रो कर रहा होगा तो हमें बहुत समय तक वो समझ नहीं आएगा, और हमने जब समझ आएगा वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेडली हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेडली हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के जो है डेथ होता है बाय दी सर्वाइकल कैंसर। इसकी वजह से क्या है, एक ड्रग, इसका एक वैक्सीन भी बनाया गया है जिसका नाम था सर्वावैक, ठीक है। सर्वावैक जो है किसके लिए वैक्सीन भी बनाया गया। बट वैक्सीन आप कब यूज़ करेंगे? व्हेन यू आर डिटेक्टेड, राइट। जब डिटेक्शन ही नहीं होगा और बहुत अल्टीमेट लेवल तक वो पहुंच जाएगा, एकदम मतलब डेडली स्टेज तक पहुंच जाएगा, तो वो वैक्सीन का भी जो है 100% वी कैन नॉट गिव अ गारंटी, राइट, कि दिस विल क्योर यू। तो क्या है, हमें सबसे पहले तो यही है कि हमें डिटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और डिटेक्शन के मामले में देखिए हाउ पुअर वी आर परफॉर्मिंग विथ only 1% women screen for cervical cancer in India. We are way behind from the developed countries. यहाँ पे अगर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, सो वी आर वे अहेड, वी आर वे बिहाइंड फ्रॉम दी डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। और हमारे ब्रिक्स नेशन से भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है। सो डिटेक्शन जो है, अर्ली डिटेक्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जो ओनली अबाउट सर्वाइकल कैंसर, बट विमेन को जो है अलग अलग टाइप के कैंसर होता है। सबसे पहले सर्वाइकल, दूसरा ब्रेस्ट कैंसर जो सिर्फ और सिर्फ विमेन को होता है, एंड थर्ड इज योर ओरल कैंसर, ठीक है। तो इन तीनों में जो है विमेन जो है उनका संख्या जो है, नंबर ऑफ विमेन जो है वो हाई रहता है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, अर्ली डिटेक्शन की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है, और बहुत अच्छे लेवल पर डिटेक्शन, नॉट जस्ट कि आपने कुछ भी कहीं पे भी छोटा मोटा टेस्ट करा दिया एंड यू हैव डिटेक्टेड इट, नॉट लाइक दैट, बट अच्छा डिटेक्शन जो है वो करना ज़रूरी है, स्पेशली जब बच्चियाँ जब 15 ईयर्स एंड अबव हो जाती है, उसके बाद से डिटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ओनली 1% ऑफ वीमेन आर स्क्रीन फॉर सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया, डिस्पाइट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटलीस्ट 70% ऑफ वुमेन शुड बी टेस्टेड, ठीक है। WHO ने क्या बोला है कि 70% ऑफ वुमेन को आपको टेस्ट कराना है, बस हमारे यहाँ पे 1% वुमेन का ही जो है बहुत मीएगर है, ठीक है। इट्स वेरी मीएगर एंड इट्स वेरी लो, ठीक है। द शेयर ऑफ वुमेन स्क्रीन रिमेन्स अराउंड दी 1% मार्क फॉर ओरल एंड ब्रेस्ट कैंसर टू। तो ओरल, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के मामले में जो है हमारा बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, ठीक है। द शेयर ऑफ वुमेन एज 15 to 49 हु अंडरवेंट स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कैंसर इन 2019-21 अक्रॉस स्टेट, द टेबल शो दैट कैंसर स्क्रीनिंग डिड नॉट क्रॉस 10% मार्क इन एनी टाइप ऑफ कैंसर इन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैंसर जो है 10% मार्क्स से आगे नहीं बढ़ा। बहुत सारा जो है इंस्टेंसेस हमें देखने को मिल रहा है, हाई जो है सर्वाइकल कैंसर जो है वो देखने को मिल रहा है इन केरला, मिजोरम, मणिपुर, महाराष्ट्र, ठीक है। ये सब जगह में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हाई जो है केसेस हमें नोट करने को मिला है, ठीक है। ऑल टुगेदर इन इंडिया द शेयर ऑफ वुमेन स्क्रीन फॉर सर्वाइकल, ब्रेस्ट एंड ओरल कैंसर स्टूड एट 1.2, 0.6 एंड 0.7। देखिए कितना कम है, it's very less, ठीक है, respectively in 2019-21. In the contrast, the share of women who screen for cervical cancers in advanced economies in India such as स्वीडन, आयरलैंड, यूएस में, यूके में वाज मोर देन 70%, ठीक है। सो ये आप डिफरेंस, एक स्टार्क डिफरेंस देख पाएंगे इन दी डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, जो इकोनॉमिकली एडवांस कंट्री है, जैसे स्वीडन हो गया, आयरलैंड हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया। यहाँ पे 70% से ज़्यादा महिलाओं का जो है टेस्ट जो है वो हो गया है, ठीक है। ब्रिक्स कंट्रीज में भी देखेंगे अगर, शेयर ऑफ वुमेन स्क्रीन फॉर सर्वाइकल कैंसर क्रॉस 50% मार्क इन मेनी ब्रिक्स नेशंस, ठीक है। जैसे रशिया हो गया, यहाँ पे 93%, सी इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, फॉलोड बाय ब्राज़ील में भी 58% लोगों का जो है डिटेक्शन टेस्ट वगैरह किया है, 52% इन साउथ अफ्रीका। इन इंडिया, इजिप्ट एंड इथियोपिया तक कवरेज वाज लेस देन 5%। तो हम इंडिया, इजिप्ट और इथियोपिया के मतलब साथ से जहाँ पे कवरेज इज लेस देन 5%, बट वी कैन सी रशिया, आपका ब्राज़ील, आपका साउथ अफ्रीका, यहाँ पे 50% से ज़्यादा लोगों का जो है उन्होंने जो है टेस्ट किया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है विमेन का हेल्थ के ऊपर जो है, हेल्थ के ऊपर, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये दो सेक्टर है जहाँ पे हमें प्रायोरिटी जो है उसको सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी वी हैव सीन कि जो है बहुत ज़्यादा जो है अब एलोकेशन हो रहा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। कुछ सालों पहले तक तो बहुत ही कम होता था इन हेल्थ एंड एजुकेशन, बट अब जो है काफ़ी जो है हमें देखने को मिल रहा है, बट दिस इज़ नॉट इनफ, ठीक है। ओनली आप 2% ऑफ GDP इफ़ यू आर गिविंग इट टू द हेल्थ, इट्स नॉट इनफ, ठीक है, इट्स नॉट इनफ फॉर सच अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। आप सिर्फ 2% ऑफ योर GDP यू कैन नॉट गिव इट एंड कॉल इट अ डे, राइट। वी नीड टू इन्वेस्ट मोर, वी नीड टू फंड मोर
फॉर हेल्थ, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, ह्यूमंगस पॉपुलेशन, ह्यूजली पॉपुलेटेड, डिजीजेस का चांसेस जो है इट्स एक्सट्रीमली हाई इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, एंड वी लिव इन द ट्रॉपिक्स, राइट। हमने डिस्कस किया है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है, तो ट्रॉपिक्स में आपको वैसे ही ज़्यादा बीमारी देखने को मिलेगा। सो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि खुद से ही ठीक हो जाएगा। वी हैव टू पंप इन मनी, वी हैव टू गिव फंड्स फॉर रिसर्च, वी हैव टू डू द स्क्रीनिंग, वी हैव टू गिव द टेस्ट, ठीक है। सो इसीलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और बहुत ज़रूरी है। आप जब आंसर लिखेंगे तो आपको ये अपने आंसर में कोट करना है कि हाउ पुअरली वी आर परफॉर्मिंग, ठीक है। सो ये क्या है, डिटेक्शन उसी के साथ बढ़ेगा, जितना ज़्यादा हम अवेयर होंगे उसके साथ ही हमारा डिटेक्शन है। साथ ही यस, अवेयरनेस से ही मुझे याद है कि अवेयरनेस जनरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी विमेन जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लैक्सिटी जो है, लेथार्जिक हो जाती है, वो सोचती है कि कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये तो विमेन वाला बीमारी है, ठीक हो जाएगा। बट अवेयरनेस जब तक जनरेट नहीं होगा तब तक जो है हमें इस तरीके का इश्यूज जो है वो देखने को मिलेगा इन रैम्पेंट मैनर, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होता है वी शुड गो इट एंड वी शुड टेस्ट इट, कि भले कुछ और ग्रोथ तो नहीं है, कैंसरस तो नहीं है, ठीक है। सो ये क्या है, अवेयरनेस जनरेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट ओनली इन वीमेन बट ऑल्सो इन मेन, ठीक है। मेन के अंदर भी जो है उनके पास जाके उनको समझाना, उनको बताना कि ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। सो बोथ वीमेन एंड मेन के ऊपर जो है स्पेशली, और गर्ल्स के ऊपर जो है, एवरी स्टेक होल्डर इज इम्पॉर्टेंट, उन सबको अवेयर होना, जानना, समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अवेयरनेस जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, डिटेक्शन इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल राइट, so with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.